लास्ट के 30 डेज़ बचे। अब ये वो टाइम है जिसमें या तो आप अपना रैंक बूस्ट कर रहे होंगे या फिर आप रैंक लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम इफ़ेक्टिव रिवीजन ना करें तो हमारे मार्क्स लूज़ होंगे, और अगर हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आके गेस वर्क ज़्यादा किया तो हमारे नेगेटिव मार्किंग ले डूबेगी। तो अब इन कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकला जाए? सो डोंट वरी गाइज, आई एम बैक विद द वीडियो फॉर यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी रिवीजन को इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं रिवीजन तो करता हूँ, मेरी रिवीजन 2-3 बार हो चुकी है, बट फिर भी मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो उनकी रिवीजन में क्या कमी है वो उन्हें आज पता लग जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग के लिए मुझे बहुत क्वेरीज आती है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें, हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो उसके लिए भी गाइज आई हैव अ सॉल्यूशन। आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे द सीक्रेट्स ऑफ अवॉइडिंग द नेगेटिव मार्किंग and also how to increase your accuracy. So be with me in the video till the end because I am going to reveal the topper's secret. So let's just get into it. Hello guys, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel and I have cracked NORCET and other central government exams of nursing in my very first attempt, that too without coaching. So I am here to help you do the same. So in this video I'm going to tell you the effective revision strategy and also giving you the tips that I implemented on myself for reducing my negative marking. So guys, सोचो आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट आता है और आप कट ऑफ पॉइंट से 3-4 मार्क्स कम की वजह से आप कट ऑफ से नीचे रह गए। कितना दुख होता है उस टाइम। और फिर जब आप एनालाइज करते हो अपने पेपर को और अपने क्वेश्चंस को, तो आपको पता लगता है कि आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो आपने गेस वर्क में डाले थे वो गलत हो गए। तो वो 5 क्वेश्चन गलत होने से आपके 8 मार्क्स कट गए, जिसकी वजह से आप रैंक लिस्ट से बाहर हो गए या कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो गए। सो वो जो पेन है ना उस टाइम की, मैं आपको उस सिचुएशन से बचाने के लिए बना रही हूँ कि हाउ यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन एंड हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम द अननेसेसरी रिस्क, जिसमें आप अपने मार्क्स एंड रैंक दोनों रिस्क कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। तो फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी का। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी में हम 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है जो रिवीजन का मेन रूल क्या है कि आपको कैसे क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना रिवीजन जो है वो 70-20-10 रूल में फॉलो करना है। 70-20-10 क्या होता है कि 70% ऑफ योर रिवीजन यील्ड और हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स, जो कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर जिससे आता है, जैसे कि ओबीजी हो गया, एफओएन हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना, ठीक है। फिर उसके बाद 20% यू शुड फोकस ऑन द क्विक एंड मॉडरेट वेटेज के टॉपिक्स। ईज़ी जो आपको आपके हिसाब से ईजी सब्जेक्ट्स लग रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं जल्दी कर दूंगा। लाइक मुझे साइकेट्रिक ईजी लगती थी तो मैं उसको 20% ही टाइम देती थी क्योंकि वो मुझे ईजी लगती थी, ठीक है। प्लस मुझे वो मॉडरेट वेटेज में भी आती थी। अगर आप 10 दिन में रिवीजन कर रहे हैं तो आपके 6-7 दिन हाई वेटेज टॉपिक्स में जाएंगे, 2 दिन आपके मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स पे जाएंगे और 1 दिन आप दे दीजिए उन टॉपिक्स को जिनकी इतनी ज़्यादा वेटेज भी नहीं है और आपने उनको ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। द टॉपिक्स दैट यू हैव नॉट गॉन इनटू टू मच डेप्थ, उनको अभी भी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, उनको जस्ट ओवरव्यू एक बार नज़र फेर लेनी है, उनसे अनटच्ड नहीं छोड़ना है, एक बार नज़र फेर लेनी है, ठीक है। सो 10% आप उसमें देंगे, मतलब 1 दिन आप उसमें देंगे। तो ये हो गया आपका मेन रिवीजन का क्राइटेरिया कि आपको क्या चीज़ें कैसे रिवाइज करनी है। आपको 70% फोकस करना है या 6-7 दिन आपको देने हैं हाई यील्ड हाई वेटेज टॉपिक्स पे, आपको देने हैं अपने मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स पे और 10% आपको उन चीज़ों पे देने जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करनी कैसे है, ठीक है। इसमें हम एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करेंगे। खोलिए, आपने पढ़ा, आपने बुक बंद की, अब आप समझाओ, खुद को समझाओ, अपना रूम बंद कर लो और बोलो, ऊँचे ऊँचे बोलो उस टॉपिक को, जो जो आपको उस टॉपिक से याद है ना वो सब बोलो, ठीक है। फिर बुक खोलो और देखो कि आपने कौन सी चीज़ छोड़ दी जो इम्पोर्टेंट भी थी और आपको याद नहीं रही वो चीज़, ठीक है। वो देख ली, ठीक है, अब वो रख दो। अब 2-3 दिन बाद जब आप दोबारा एक मॉर्निंग क्विक रिवीजन मतलब एक रिकॉल करेंगे, तब आपको बुक नहीं खोलनी है,
तो आपको टॉपिक का नाम देखना है। अच्छा, ये टॉपिक था फॉर एग्जांपल CVS खोला आपने, सी ने मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ी, आपने बुक बंद की, आपने रिवाइज़ किया उसको आज, ठीक है, और आपने देख लिया कि हाँ 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 ठीक है ये चीज़ें मुझे याद है, और जो चीज़ें नहीं याद है वो भी आपने देख ली, और फिर आपने बुक बंद करके रख दी। अब 2 दिन बाद आप दोबारा दिमाग में आया कि हाँ चलो क्विक रिविजन कर लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो अब आपको बुक नहीं खोलनी है, आपको बिना बुक खोले ये रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से क्या क्या चीज़ें याद हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बुक खोल के देखना है कि क्या चीज़ें आपको अभी भी भूल रही हैं। तो जो अभी भी भूल रही हैं उसको आप मिस्टेक बुक में एंटर कर दीजिए, और उसको लास्ट के दिनों में आप एक बार 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 गो थ्रू करिए। जैसे मैंने बोला है कि रात को सोने से पहले मिस्टेक बुक हर दिन पढ़नी है, तो वो आप हर दिन देखेंगे तो वो आपको याद रहने लग जाएगा, ठीक है। 2 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको तीसरे दिन याद होने लग जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 2 पार्ट्स, एंड द थर्ड पार्ट इज़ प्रैक्टिसिंग द MCQs। आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, जिस दिन आपने जो टॉपिक रिवाइज़ किया उसी दिन उसके MCQs देने हैं, लगाने हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो साइड बाय साइड चल ही रहा है। वो MCQs जो भी आपको गलत होता है उसको मिस्टेक बुक में आपको एंटर करना है, और रोज़ मिस्टेक बुक देखनी है। सो दीज आर द मेन स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन। आपको क्या रिवाइज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे रिवाइज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और आपको अपने मॉक टेस्ट कैसे देने हैं रिवीजन के साथ वो भी मैंने आपको बता दिया। करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की, दैट इज़ हाउ टू अवॉइड योर नेगेटिव मार्किंग और हाउ टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मेक श्योर टू रीड योर क्वेश्चन ट्वाइस। वर्डिंग जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए आपसे। नॉट कहाँ लगा है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, वो चीज़ें जो होती हैं ना की चीज़ें, वो नहीं स्किप होनी चाहिए आपकी। तो इस अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर दिमाग में आ चुका है, तब भी आपको एक बार सारे 4 के 4 ऑप्शंस ज़रूर देखने हैं। मेक श्योर टू रीड ऑल योर 4 ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन होगा जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है इसका आंसर, ठीक है, आप 100% जिस पे श्योर हो वो आप क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। अब आप 70 to 80% श्योर हैं जो बची हुई 2 ऑप्शंस हैं उसमें से आंसर कौन सा है उसके लिए। जब आप 70 to 80% श्योर हो तभी आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप श्योर ही नहीं हो, यू आर 50% और लेस देन 50% श्योर ऑफ योर आंसर, डोंट अटेम्प्ट देम। वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए कि यार क्या पता ये सही हो तो मेरे को एक मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपको रिस्क नहीं करना है। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो आप एक क्वेश्चन की वजह से रैंक या कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मेक श्योर टू नॉट रिस्क योर मार्क्स। जो आपको नहीं श्योर है उसको आप मत अटेम्प्ट करो। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है वो भी मैंने बता दिया। अब तीसरी जो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए, वो ये चीज़ है कि आपको अपने क्वेश्चंस जो अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उन क्वेश्चंस में जो आपके नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे हैं, खासकर जो गलत हो रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि क्या मेरे से स्किप हुआ और क्या कमी है जो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। क्या मैंने स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ी, या मैंने ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़े, या मेरा कॉन्सेप्ट ही वीक है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको वो एनालाइज करने हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन 3 टिप्स हाउ यू कैन रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग। एंड गाइज प्लीज़ डोंट बिलीव दिस थिंग कि हाँ अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा तो क्या पता मेरा गेस वर्क चल जाए और नेगेटिव ना हो। मेरे ऐसे दोस्त थे, ठीक है, जिन्होंने लिटरली इन मेंस में उन्होंने मतलब जितने उन्हें आते थे ना उससे भी ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए थे, ठीक है। और उस वजह से क्या हुआ था कि लिटरली लेजिट उन्होंने 150 to 155 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे मेंस में, एंड उसकी वजह से उनके लेजिट 40 to 45 क्वेश्चंस नेगेटिव में गए थे। यू कांट अफोर्ड दिस मच नेगेटिव मार्क्स। उससे उनका रैंक भी बहुत पीछे हुआ था। और पता है अगर टाई होती है ना, आपके मार्क्स सेम होते हैं दूसरे बंदे से, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स हैं 95 और अगले बंदे के भी मार्क्स हैं 95, तो ये देखा जाता है कि किसने नेगेटिव कम किए हैं। जिसने नेगेटिव कम किए हैं उसका रैंक ऊपर होता है,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नेगेटिव कम करने हैं। ये मत सोचो कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दूंगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि मेरा गेस वर्क जो है वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं, ये डिसाइड आपको करना है। ये आपको विद टाइम याद होगा, विद टाइम आपकी प्रैक्टिस में आएगा। तो मेक श्योर जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें ये प्रैक्टिस में डालें, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सेफ़ कैटेगरी में होगा, मतलब सेफ़ स्कोर कितना होगा हर कैटेगरी के लिए सेपरेटली, जनरल के लिए क्या होगा, एससी के लिए क्या होगा, एसटी के लिए क्या होगा, ओबीसी के लिए क्या होगा सेफ़ स्कोर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो पूरा एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रैटेजी आपको बताऊं, तो please comment down below exam strategy. I'll surely make a video on that. And on Tuesday I'm soon going to upload mental health nursing, that is psychiatry important topics video, so stay tuned for that. And guys, if this video helped you even 1%, please don't forget to subscribe to my channel with your friends and classmates, those who need this, those who are preparing for NORCET 9 or NORCET 10 or any other central government exam of nursing. I hope this content helps you and you can do this, and don't make silly mistakes guys. ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम स्किप कर देते हैं, कभी यही एक डिमार्केशन लाइन बन जाती है आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में। तो मेक श्योर टू नॉट डू दिस मिस्टेक्स एंड आई एम विद यू इन दिस. Keep studying, keep hustling. I'll meet you soon on Tuesday with mental health important topics. And if you want me to make a video on exam taking strategy, please comment down below. I'll surely read your comments, and if you are having any struggle in your preparation journey, please comment down below. I'll reply to all of you personally. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll meet you soon. Tab tak ke liye bye bye.